अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ रोटी बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर रोटी को बेले। तो ये बहुत आसान तरीका है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको परफेक्ट रोटी बनाना नहीं आती, जिनको गोल रोटी नहीं बनाना आती, जिनको आटा गूंदने में दिक्कत होती है। तो आप मेरी ये वीडियो देखकर इस तरीके से आप बहुत अच्छी परफेक्ट रोटी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप आटा, ये गंदम का आटा है। 1 कप दूध। ऑयल मैं यहाँ पे लूँगी 3 चम्मच, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं लूँगी आधा चम्मच। और 1 कप आटे के लिए मैं यहाँ पे 1 अदद अंडा ले रही हूँ, जिसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे गंदम का आटा। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक मैं यहाँ पे आधा चम्मच ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैं 3 चम्मच ले रही हूँ, ये भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लें, कम पसंद है तो कम ले लें। और अब इसके अंदर ये फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे। और चम्मच या फिर बीटर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी दूध। दूध आपने एकदम से सारा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये मैंने थोड़ा सा डाला है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर से थोड़ा दूध शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ दूध शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 10 मिनट तक हमने इसको खूब फेंटना है, बहुत अच्छे से। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो जी पैन को मैंने गरम कर लिया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पैन भी ले सकते हैं और आप तवा भी इस तरह का ले सकते हैं। लेकिन मैं पैन ले रही हूँ क्योंकि पैन के अंदर शेप बहुत अच्छी बनेगी रोटी की। तो आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। तो हल्का सा इसको ऑयल से ब्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लगाना क्योंकि हमने आटे में पहले से ही ऑयल शामिल किया हुआ है। तो अब हम बैटर को डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बैटर मैंने डाल लिया है।
अब हम पैन को इस तरह उठा के थोड़ा थोड़ा आगे पीछे घुमाएंगे ताकि ये गोल शक्ल बन जाए, रोटी की शक्ल बन जाए। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, ये एक गोल रोटी की शक्ल में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूंगी 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। और इस तरह से दूसरी साइड भी हम पका लेंगे। बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे। आप किचन टॉवल के साथ भी इसको दबा सकते हैं, बस ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छे से पका लेना है। फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे फूल बन चुके हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लेंगे। तो ये देखिए जी, एक रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। तो इसी तरह हम बाकी की रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी रोटी भी बिल्कुल तैयार है, इसे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने सारी रोटी तैयार कर ली हैं और मैं इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।